वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। क्या एक सीधे साधे ऑटो ड्राइवर और एक हाई क्लास कॉलेज गर्ल की लव स्टोरी कभी कामयाब हो सकती है दोस्तों। आज की हमारी कहानी है राजू की, जो कि एक बिंदास और नेक दिल ऑटो ड्राइवर है। उसकी जिंदगी दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए एकदम चिल चल रही होती है, पर उसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उसको एक पढ़ी लिखी चुलबुली लड़की से पहली नजर में प्यार हो जाता है। एक तरफ गांव का देसी लड़का और दूसरी तरफ एजुकेटेड लड़की, दोनों की दुनिया एकदम अलग। लेकिन इस क्यूट सी लव स्टोरी में असली क्लेश तब शुरू होता है जब लड़की के हिटलर जैसे सख्त पिता दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। मजा आएगा दोस्तों लव स्टोरी में। स्वागत आपका इस कहानी में जिसका नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत होती है माया नाम की बच्ची से, जिसे उसके पिता शम घड़ी की दुकान पर लेकर जाते हैं ताकि माया कोई घड़ी पसंद कर ले। लेकिन माया को तो शम की ही घड़ी पसंद आ जाती है, इसीलिए शम अपनी घड़ी माया को देते हुए कहता है कि जो तुम्हें पसंद हो वो मांग लो, मैं तुम्हें सब दे दूंगा। क्योंकि दोस्तों शम माया से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, उसके लिए दुनिया में माया से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब कहानी यहाँ से कई साल आगे जाती है और हम एक छोटे से गाँव को देखते हैं। यहाँ ऑटो रेसिंग हो रही होती है। ये रेसिंग हर साल एमएलए करवाता है। हर साल का विनर एक ही बंदा होता है जो कि राजू है। उसको कोई हरा नहीं पाता। आज भी राजू फुल तैयारी के साथ आया होता है कि रेस तो मैं ही जीतूंगा। रेस शुरू होती है और राजू सबसे आगे होता है। सारे लोग रेस जीतने के लिए एक दूसरे को धक्का मारने लगते हैं। राजू भी जब आगे बढ़ रहा होता है तो धक्का मारना तो नहीं चाहता, पर उसके ऑटो का धक्का लगकर दूसरे बंदे की ऑटो झाड़ियों में फंस जाती है। अब राजू चाहता तो आराम से रेस को जीत सकता था, क्योंकि सेकंड पोजीशन वाले का ऑटो फंस गया था, पर वो ऐसा नहीं करता। वो खुद अपना ऑटो स्लो कर देता है और सेकंड वाले बंदे को रेस जीतने देता है कि क्या पता अगर मेरा धक्का ना लगा होता तो शायद वो जीत जाता। मतलब राजू का यह है कि मैं बेईमानी करने के बाद नहीं जीत सकता, इसीलिए उसने उस बंदे को जितवा दिया। और ये चीज क्लियरली बता रही है कि राजू दिल का कितना बढ़िया लड़का है, बढ़िया इंसान है। उसको अपनों से ज्यादा दूसरों की फिक्र रहती है। तो राजू इस तरह दोस्तों एकदम चिल बंदा है। दोस्तों के साथ मस्ती करना, घर वालों का ख्याल रखना। उसके फैमिली में उसके माता पिता और एक छोटी बहन शामिल है। बहन तो कॉलेज जाती है, लेकिन 10th के बाद से राजू ने पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि घर की जिम्मेदारियों ने उसको इजाजत ही नहीं दी कि वो आगे पढ़े। इसीलिए ऑटो चलाकर फैमिली को संभालता है। राजू का डेली काम है अपने और आसपास के गांव की लड़कियों को कॉलेज छोड़ना। उसकी डेली कंफर्म पैसेंजर तो लक्ष्मी है, और लक्ष्मी असल में राजू के अंकल की बेटी है और बहुत ही ज्यादा बातें करती है वो, जिसको सुनकर मतलब कोई भी पक जाए। हालांकि अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन राजू की फैमिली लक्ष्मी को ही उसकी होने वाली पत्नी की तरह देख रहे हैं। बाकी उन्होंने राजू को उसकी मर्जी पर छोड़ दिया है कि जिसे भी वो बेहतर समझे उससे शादी कर सकता है। तो अब कॉलेज आते समय रास्ते में किसी का झगड़ा हो रहा होता है, इसलिए ट्रैफिक जाम होता है। झगड़ा वैसे उतना भी बड़ा नहीं होता, लेकिन जब राजू और उसका दोस्त रहमान एक तरफ के बंदे का साइड लेते हैं ना कि तू सही है, तो दूसरा वाला बंदा भड़क जाता है और ऐसे में झगड़ा ज्यादा हो जाता है दोस्तों, हल्ला गुल्ला होता है। तभी वहाँ पर माया आती है। वही बच्ची जिसको हमने शुरुआत में देखा था वो बड़ी हो चुकी है, और वो आते ही बेचारे राजू और रहमान को थप्पड़ मारते हुए कहती है, क्या झगड़ा लगा के रखा हुआ है रे, बंद करो इसको, मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है। मारा तो उसने थप्पड़ था, मगर राजू को तो लगा जैसे आई लव यू बोल दिया हो। वो तो पहली नजर में माया का दीवाना हो जाता है दोस्तों कि यार कितनी औसम है। वो माया का पीछा करते करते उसके कॉलेज तक आ जाता है और उसको पता चलता है कि ये तो वही कॉलेज है जहाँ लक्ष्मी और राजू की बहन भी पढ़ते हैं। तो ये देखते राजू के मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि अब तो डेली माया को कॉलेज लेके जाऊंगा और लेके भी आऊंगा। तो इस तरह वो अपने दिमाग में खाली पुलाव पकाने लग जाता है। लेकिन उसका ये सपना तोड़ते हुए उसके दोस्त कहते हैं, बे मत कर भाई मत कर, तू नहीं जानता वो माया कौन है। अरे हिटलर की बेटी है वो, उसका बाप किसी हिटलर से कम नहीं है। उसने अगर तुझे माया के आसपास भी देख लिया ना तो पागल हो जाएगा वो, इसलिए भूल जा माया को। लेकिन राजू कहता है कि माया से प्यार किया है भाई, हाँ भले अभी अभी किया है लेकिन किया है, और पापा जी को भी संभाल लूंगा, लेकिन दुल्हनिया तो मेरी यही बनेगी। इसीलिए दोस्तों वो हर समय माया के आगे पीछे घूमने लग जाता है ताकि उसकी एक झलक पा सके। वो उसके घर भी आ जाता है, पर बस दूर से ही माया को देखने के लिए तरसता रहता है। अभी तक दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई। ऐसे ही दोस्तों एक दिन राजू कॉलेज में क्रिकेट खेल रहा होता है, जहाँ लास्ट बॉल पे 2 रन चाहिए होते हैं। तो रहमान भागकर सिंगल ले लेता है, जिससे सुपर ओवर होना चाहिए था। लेकिन सामने वाली टीम ये कहने लग जाती कि नहीं नहीं, इसका बैट तो क्रीज तक पहुंचा ही नहीं, ये आउट है। जबकि दोस्तों रहमान ने सच में रन कंप्लीट कर लिया था। इसीलिए दोनों टीम के बीच में झगड़ा हो जाता है, मारामारी होने लग जाती है। और जब इस बार भी माया इस लड़ाई को रुकाने जाती है ना, अनजाने में राजू माया को ही घसीट कर थप्पड़ मार देता है। और जब उसको एहसास होता है कि यार ये क्या कर दिया मैंने, तो राजू टेंशन में आ जाता है। वो माया को सॉरी भी कहता है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन माया वहां से चली जाती है। राजू खुद को कोस रहा होता है कि भाई ये क्या कर दिया तूने, रिलेशनशिप में जाने से पहले ही सब तोड़ दिया। माया लगता है कभी भी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखेगी। लेकिन दोस्तों सीन उल्टा हो जाता है। थप्पड़ खाने के बाद माया गुस्सा नहीं हुई थी, बल्कि उसको भी राजू से प्यार हो गया था।
वो भी राजू को पसंद करने लग जाती है। और कमाल है यार, थप्पड़ खाने से प्यार हो रहा है, ऐसा तो पहली बार देखा। पर दोस्तों आप इस चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो सच में मार खा जाओगे। अब एक तरफ से राजू टेंशन में है कि माया पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, लेकिन माया तो अब राजू के ख्यालों में खोई रहती है। डेली वो सारे ऑटो कैंसिल करके राजू के आने का वेट करती है, और जैसे वो सामने आता है ना भाई, उसके अंदर एक अलग ही नाराजगी आ जाती है, क्योंकि वो ये जानबूझ के दिखाती नाराजगी, लेकिन अंदर से बड़ी खुश है। और उसको मनाने के लिए राजू हर तरह के तरीके अपनाता है, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं करता, क्योंकि माया नाराज ही नहीं थी उससे, वो तो बस दिखावा कर रही थी ना, तो वो मानेगी भी कैसे। लेकिन फिर भी उसको मनाने का ट्राई करता रहता है राजू। और एक दिन कॉलेज से छुट्टी के बाद वो माया को अपनी सबसे बढ़िया फेवरेट जगह पे लेके जाता है, जहाँ पर एक तालाब होता है, और उस तालाब में बहुत प्यारे लोटस के फूल उगे होते हैं। इसीलिए राजू खुद तालाब में जाकर लोटस निकालता है और माया को देते हुए कहता है, यार अब तो माफ कर दो मुझे, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तब जाकर माया उसको माफ कर देती है। हालांकि वो नाराज तो नहीं हुई थी, लेकिन दिखावा ऐसा करती कि माफ कर दिया, लेकिन पूरी तरह से वो सही नहीं होती। हल्की हल्की नाराजगी अभी भी उसके चेहरे पे दिखाई देती है, मतलब एक्टिंग अभी भी चालू है, क्योंकि हर बार जब भी राजू उसको मनाने की कोशिश करता तो माया को बहुत ही अच्छा लगता, और ये एहसास वो दूर नहीं होने देना चाहती थी। दूसरी तरफ दोस्तों हम शम को देखते हैं। उसके पास ना उसका दोस्त शादी का कार्ड देने आता है, क्योंकि उसकी बेटी की शादी फिक्स हो गई है। लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो शादी हो गई। लड़का तो मेडिकल स्टोर पे काम करता है अपने पिता के साथ। तो ये सुनकर शम कहता है कि अरे क्या फ्यूचर होगा लड़के का, कुछ नहीं कर पाएगा वो जिंदगी में, देखना उसको सहारा लगेगा हमेशा किसी न किसी का। ऐसे लड़कों के हाथों बेटी देने से अच्छा है शादी ना करे। मुझे कास्ट रिलीजन से कोई मतलब नहीं, मुझे तो मेरी बेटी के लिए ऐसा लड़का चाहिए जो जिंदगी भर मेरी बेटी को किसी की कमी ना होने दे, पलकों पर बिठा के रखे जैसे मैंने रखा है। अब तो पता चल गया दोस्तों कि पक्का शम राजू को रिजेक्ट करने वाला है फ्यूचर में। वो माया की शादी उससे होने ही नहीं देगा, देखना, क्योंकि जब उसको पता चलेगा कि माया ऑटो वाले से शादी करने वाली है, तो फिर तो इस शम का दिमाग और खराब हो जाएगा। अगले सीन में ऑटो स्ट्राइक होती है, तो सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन से कॉलेज जाना पड़ जाता है। इसीलिए अपनी बहन को छोड़ने राजू भी आया है। आया तो वैसे वो बहन को छोड़ने है, लेकिन इंतजार उसको माया का है कि वो कब आएगी। और जब वो आती है तो राजू के दिल को मिलता है बढ़िया सा सुकून कि चलो दिन की शुरुआत माया के साथ हो गई। लेकिन तभी लक्ष्मी भी ट्रेन में चढ़ जाती है और वो बड़े प्यार से राजू से बात कर रही है। तो जब माया ये देखती है तो वो हैरान होती है कि ये कौन है, ये कहीं इसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं। पर ज्यादा कुछ सोचने से पहले राजू बता देता है कि ये मेरे अंकल की बेटी है, बहुत बोलती है, इसकी बातें मत सुनना। ये सुनकर तो माया की हंसी निकल जाती है। अब कॉलेज की छुट्टी के बाद राजू माया और अपनी बहन दोनों को मूवी दिखाने लेके जाता है। और माया कभी भी अपने पिता के अलावा किसी और के साथ मूवी देखने के लिए नहीं गई थी, इसीलिए वो मना कर देती है। पर राजू के जिद करने पर वो मान जाती है। अब ये तीनों मस्त मूवी देखते हैं, अच्छे से एंजॉय करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो माया और राजू को बड़ा अच्छा लग रहा होता है। हालांकि दोनों ने एक दूसरे से अभी प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन बिना कहे भी बहुत कुछ आगे बढ़ चुके होते हैं दोनों। एक तरफ माया तो खुश है, लेकिन दूसरी तरफ शम बड़े गुस्से में रहता है कि जब से माया राजू से मिली है वो टाइम पर घर नहीं आती, लेट आने के बाद कुछ भी बहाना बना देती है कि दोस्त के वहाँ पढ़ाई कर रही थी वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों ये शम इतना बेवकूफ नहीं है। कभी भी अचानक में माया का कुछ सोचकर हंसना, किसी की यादों में खो जाना, ये सारी चीजें माया का पिता शम भी महसूस कर रहा था। और उसका शक सीधे जा रहा होता है कि शायद माया किसी लड़के के साथ प्यार में पड़ चुकी है। लेकिन अभी वो माया को कुछ नहीं कहता। अगले सीन में माया राजू को कॉलेज में होने वाले एनुअल फंक्शन के लिए इनवाइट करती है, क्योंकि पहली बार वो उसमें डांस करने वाली है, वो भी राजू के लिए। इसीलिए वो फंक्शन में आता है और उसे वहां देखकर माया बड़ी खुश होती है। फंक्शन के बाद माया राजू से कहती कि चलो वही लोटस फूल वाली जगह पर, लेकिन राजू कहता है कि रात के 12 बजने वाले हैं, अभी जाकर क्या करेंगे। लेकिन माया तो जिद पे आ गई थी कि चलो ना, तो राजू उसको लेके जाता है वहां। और जैसे ही वो लोटस तोड़ कर लाता है, माया केक बाहर निकालती है जो वो चुपके से लेकर आ गई थी, क्योंकि आज है राजू का बर्थडे दोस्तों, और ये है माया की तरफ से उसके लिए सरप्राइज। तो ये देखकर राजू की खुशी का ठिकाना नहीं होता। दोनों इस जगह पर बिल्कुल अकेले होते हैं और आज पहली बार माया किसी लड़के के साथ क्लोज हो जाती है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ क्लोज थे, तो वहीं शम अपनी ड्यूटी पर था। वो नाइट शिफ्ट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है और आज माया उसके ड्यूटी पर जाने से पहले नहीं आई, इसीलिए वो घड़ी पहन के नहीं आया होता, क्योंकि बचपन से उसकी वही वाली घड़ी माया पहनकर कॉलेज जाती है। लेकिन आज राजू के साथ टाइम बिताने के चक्कर में वो घर नहीं आई। इसी गुस्से में जब एक बंदा वहीं दीवार के पास सुसु कर रहा होता है, तो शम उसी पर भड़क जाता है कि क्या बदतमीजी है रे, और उसको मारने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे भी सुसु करने की। लेकिन तब दूसरा सिक्योरिटी गार्ड प्रकाश
उसको शांत करवा देता है कि प्लीज भाई काम रहे। दूसरी तरफ माया और राजू जब एक साथ थे तो माया के हाथ से वो घड़ी नीचे गिरकर टूट जाती है। और क्या होना था दोस्तों, घड़ी को देखकर तब माया को एहसास होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, अब पापा क्या सोचेंगे, उनको क्या बताऊंगी मैं, उनका तो दिल टूट जाएगा। तो वो सारा क्रियाक्रम वहीं पे रोककर राजू को कहती है कि मुझे घर छोड़ दो। राजू भी हैरान कि अरे क्या हो गया, मैंने क्या किया, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो। लेकिन माया उससे ज्यादा बात नहीं करती और जबरदस्ती पूछने पर माया गुस्से में राजू को थप्पड़ मार देती है कि आइंदा मेरे सामने मत आना। इतना कहकर वो चली जाती है। अब किसी के लिए भी दोस्तों ये बिहेवियर बड़ा शॉकिंग होगा, वैसे ही राजू के लिए भी था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी मैंने किया क्या भाई, माया ने मुझे सडनली छोड़ क्यों दिया। उसके दोस्त उससे कहते हैं कि लड़कियां भाई ऐसी होती हैं, मन भर जाए तो छोड़ देती है। लेकिन राजू को पता था माया ऐसी लड़की नहीं है, उसकी पक्का कोई मजबूरी रही होगी। इसलिए वो सारा का सारा दिन माया से मिलने की कोशिश करता ताकि उसके जवाब को मांग सके। तब माया उससे कहती कि मैंने कहा था ना मेरे पीछे नहीं आना। अरे तुम्हें समझ क्यों नहीं आता रे, देखो हमारा कोई मैच नहीं है, तुम ऑटो चलाते हो और मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ। लेकिन राजू कहता है कि मैं ऑटो चलाकर भी तुम्हारे खर्चे उठा सकता हूँ, सब कुछ तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, और क्या चाहिए। जिस पर माया कहती है कि मुझे पता है कर लोगे, लेकिन मेरे पिता नहीं मानेंगे, तुम्हें छोड़ना ऑप्शन नहीं मजबूरी है मेरी। मेरे पिता को ऐसा लड़का चाहिए जो वेल सेटल्ड हो और जिससे मुझे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो उनकी नजर से, और जिस शादी से मेरे पिता खुश नहीं मैं वो शादी नहीं करूंगी। ऊपर से हम दोनों के रिलीजन भी तो अलग है, मैं क्रिश्चियन हूँ और तुम हिंदू, देखो यार हमारा कोई मैच नहीं है, हमें अलग हो जाना चाहिए। राजू का तो दिल चकनाचूर हो जाता है दोस्तों कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मतलब मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है, मुझे हर्ट नहीं होता क्या। लेकिन माया नहीं सुनती, वो मजबूर थी, लेकिन अंदर से उसे बिल्कुल भी राजू को छोड़ने का मन नहीं था। वो किसी भी हद तक जाना चाहती थी राजू के लिए, लेकिन अपने पिता का भी तो दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। ऐसे ही दोस्तों एक दिन माया अपनी दादी से मिलने आती है। उनसे बात करके उसको पता चलता है कि दादाजी तो मजदूरी करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी दादी को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। ये सुनकर माया को खुशी तो होती है कि राजू भी तो ऐसा ही है, भले ही वो ऑटो चलाता है लेकिन मुझे हमेशा खुश रख सकता है। अगले सीन में पुलिस वाले राजू को उठाकर जेल में डाल देते हैं, बहुत मारते हैं उसको। राजू के पूछने पर कि बताओ मैंने किया क्या है, तो पुलिस वाले कहते हैं कि लड़की के साथ रात को गलत काम करने की कोशिश की है। और क्या किया है तूने, कल रात जिस लड़की को तूने उसके घर छोड़ा ना, उसी के पिता ने तेरे ऊपर आरोप लगाया। तब राजू को याद आता है कि कल रात वाली लड़की मेरे ऑटो में ही अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, मतलब ऑटो से उतरने के बाद वो बॉयफ्रेंड के साथ गई होगी और फंस गया मैं। इस तरह वो अपने दिमाग में सोचता है दोस्तों। मीडिया में ये खबर आती है कि राजू लड़की के केस में पकड़ा गया। राजू के दोस्त और सारे ऑटो वाले पुलिस स्टेशन को घेर लेते हैं कि राजू तो निर्दोष है, वो कभी ऐसा कर नहीं सकता। और तब ऑफिसर को उस लड़की के पिता का कॉल आता है, वो केस वापस ले रहे होते हैं। ये सुनकर ऑफिसर राजू को छोड़ देता है, क्योंकि केस वापस हो गया तो जेल में राजू को वो नहीं रख सकते ना। यार देखो ना, बिना मतलब के मार खा गया, जिसका हिसाब नहीं है। अब उसको घर लाकर उसका इलाज करते हैं फैमिली वाले। माया भी उससे मिलने आती है, लेकिन दोस्तों माया को पूरा भरोसा था कि मेरा राजू कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। वो राजू को दवा लगाने, उसका ख्याल रखने आई थी, जिसको देखकर राजू को बहुत ही अच्छा भी लगता है। और बातों ही बातों में माया को ये भी पता चल जाता है कि राजू की माँ मुस्लिम है और उसके पिता हिंदू हैं। दोनों अपने अपने धर्म को फॉलो करते हैं और शादी को इतने साल हो गए लेकिन कभी दोनों के बीच झगड़ा नहीं हुआ। तो अब रिलीजन वाला डाउट भी माया के अंदर से निकल चुका है कि भले इंसान किसी भी रिलीजन का हो, इंसान अच्छा होना चाहिए, वो सब संभाल लेता है। ये सब देखकर माया थोड़ी हिम्मत बनाती है और सोचती है कि वो अपने पिता से बात करने की कोशिश करेगी, क्या पता उसकी खुशी के लिए वो मान जाए। वो राजू से कहती है कि मुझे माफ करना तुमसे ऐसे बात करने के लिए, लेकिन तुम्हें भी पता है कि मैं अपने पापा का दिल नहीं दुखा सकती ना, इसीलिए मैं पापा से बात करूंगी, वो जरूर हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। और बेचारा भोला भाला राजू कहता है ठीक है, जिसमें तुम्हारी खुशी हो उसी में मेरी भी खुशी है। अब ऐसे ही दोस्तों राजू और माया फिर से एक साथ हो जाते हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और दोबारा से माया घर लेट आने लग जाती, जो चीज फिर से शम को बर्दाश्त नहीं होती। इसीलिए एक रात जब माया घर आती है तो उसको एक लड़के की फोटो दिखाकर वो कहता है, मतलब उसका पिता, कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ लिया है, रेलवे में सरकारी नौकरी करता है, अच्छा सेटल्ड इंसान है, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा, कहो तो बुला लूं। शम ने ऐसा इसीलिए किया ताकि शादी के बंधन में अगर लड़की बंध जाएगी तो ये बॉयफ्रेंड का चक्कर खत्म हो जाएगा और वो कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगी प्यार वगैरह के चक्कर में। लेकिन माया तो खुद कह देती कि पापा मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ। बड़ी हिम्मत से कहा था दोस्तों उसने ये। शम का गुस्सा सातवें आसमान पर हो जाता है, लेकिन वो गुस्सा शांत करते हुए कहता है कि अच्छा तो फिर कौन है वो, क्या करता है वो। तो माया कहती है वो तो ऑटो चलाता है, लेकिन बहुत मेहनती है, मुझे हमेशा खुश रखेगा। शम कहता है कि ऑटो वाला कैसे तुम्हें खुश रख सकता है बेटा, ये अच्छा लड़का है, इससे शादी कर लो जो मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन माया कहती कि पापा आप एक बार उससे मिल लो, आपको भी जरूर पसंद आएगा, और अगर नहीं आया तो वादा करती हूँ फिर आप जो कहोगे वो करूंगी। और तब गुस्से में ही सही शम हाँ कह देता है।
इसीलिए माया राजू के पास आकर कहती कि पापा ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है, कहो तो उनको बोल दूं। लेकिन राजू कहता है अगर वो नहीं माने तो क्या करोगी, छोड़ दोगी ना मुझे? मतलब वही वाली बात है, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या, मुझे हर्ट नहीं होता क्या? मतलब अगर तुम मुझे पसंद नहीं करोगी तो वो तुम्हारे पापा की वजह से नहीं करोगी ना, और पसंद करोगी तो अपने पापा की वजह से करोगी। तुमसे अच्छी तो लक्ष्मी है, उसने कभी तो ऐसी शर्त रखी नहीं कि पापा की मर्जी से शादी करूंगी, इसीलिए मैं खुद अब तुमसे शादी नहीं करना चाहता माया। अब ये सुनकर तो दोस्तों अब माया का दिल टूट जाता है कि मैंने इतना कुछ किया राजू के लिए और अब यही मुझे छोड़ रहा है। वो रोते हुए अपने पापा के पास आती है और कहती पापा आपने सही कहा था, राजू अच्छा लड़का नहीं है, आप जिससे कहोगे ना मैं उसी से शादी करूंगी। जिस पर शम तो बड़ा खुश होता है क्योंकि सारा कांड उसी ने तो रचा था। असल में दोस्तों जब माया ने शम से कहा ना कि मैं राजू से आपको मिलवाऊंगी, तभी शम अकेले में राजू से मिलने गया और उसने उस समय काफी सुनाया राजू को कि मेहरबानी करके मेरी बेटी की जिंदगी से दूर हो जा, मेरी बेटी की जिंदगी तू नरक बना देगा, तुझसे कई अच्छा लड़का मैंने देखा हुआ है, तो प्लीज उसकी जिंदगी बर्बाद मत कर। उस समय ये सुनकर राजू को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद ये माया का पिता सही कह रहा है, एक ऑटो ड्राइवर कहाँ और एक इंजीनियर लड़की कहाँ, कोई मैच नहीं। इसीलिए दोस्तों शम और माया की खातिर राजू ने माया से ऐसे गंदे तरीके से बात की ताकि नाराज होकर माया खुद राजू से दूर चले जाए और कहीं अमीर घर में जाकर अपनी जिंदगी बसा ले। सच्चाई बताता तो माया कभी उसको छोड़ती नहीं, इसीलिए उसने ऐसा किया। बेचारा राजू हर तरफ से पिस रहा था। इस शम की बेवकूफी ने माया का दिल तोड़ दिया। उसे लग रहा है कि पैसे वाला ही माया को अच्छी जिंदगी देगा, लेकिन यार वो नहीं जानता कि पैसा वाला पैसे से ही प्यार करता है। मतलब ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है, और अगर ऐसे परिवार में जिनको पैसा प्यार है वहाँ माया की शादी हुई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, राजू भी बस तड़पते रह जाएगा। लेकिन माया के पिता को फर्क नहीं पड़ रहा था दोस्तों, वो रेलवे वाले से शादी की तैयारी शुरू कर देता है, धूमधाम से शादी करवा रहा होता है। लेकिन माया की खुशियां छिन चुकी थी, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी शादी से। उसे अभी भी लग रहा था कि जो राजू ने कहा वो पक्का मजबूरी में कहा होगा, वो ऐसा कह ही नहीं सकता था, लेकिन पिता के खातिर वो ये शादी कर रही है। और शम भी समझ रहा है कि मेरी बेटी उदास है, लेकिन फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उससे कहती है कि जिंदगी भर जिसकी खुशी चाहिए आज उसी की जिंदगी नरक बनाने जा रहे हो आप, ये शादी सिर्फ आपको मुबारक होगी, किसी और को नहीं। शम की पत्नी की बातें उसको चुभ जाती हैं, लेकिन फिर भी वो शादी कैंसिल नहीं करता। कुछ देर के बाद दोस्तों शम शादी की अंगूठी लेने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसको वहाँ पे कुछ बदमाश आकर मारने लगते हैं। ये वही बदमाश हैं जिनमें से दोस्तों एक को शम ने दीवार पे सुसु करते हुए मारा था, तो वही आदमी बदला लेने के लिए आ गया कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे कैसे मार दिया। पर तब वहाँ से राजू गुजर रहा होता है और जैसे वो ये देखता है तो सारी चीजें छोड़कर सबसे पहले शम को उठाता है, उसके कपड़े साफ करता है और सीधे उन बदमाशों की धुलाई कर देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इनको मारने की। ये देखकर अब जाकर शम को एहसास होता है कि राजू बहुत ही अच्छा है दिल का, लेकिन अभी भी उसको वही नजर आ रहा है। जैसे मैंने अपनी बेटी को भले ही सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके पाला, पर मैंने कमी नहीं होने दी उसे कोई भी। तो वो ये भी सोचता है क्या पता ये ऑटो वाला ये भी मेरी तरह निकले और कोई कमी ना होने दे माया के लिए। अब दोस्तों इससे पहले भी उसका सोचना सही था, मतलब हर कोई चाहता है कि मेरी बच्ची बढ़िया घर में जाए, लेकिन किसी को पता नहीं होता ना कि आदमी कैसा निकलेगा, वो हस्बैंड कैसा निकलेगा। इसलिए फिलहाल यहाँ पे शम बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करूं। अब राजू उन बदमाशों को मार रहा होता है, पुलिस वाले आकर उसी को उठा लेते हैं और जेल में कर देते हैं बंद कि तू नहीं सुधरेगा ना। लड़की के पिता ने केस वापस लेकर तेरे जैसे हैवान को खुला छोड़ दिया है, गलती कर दी। तभी पुलिस स्टेशन में प्रकाश आता है, वही शम के साथ काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड, और जब वो राजू को जेल में देखता है वो ऑफिसर से कहता है सर आपने इसे जेल में क्यों डाला है मुझे बताओ, ये कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता, इस जैसे इंसान को ना मैंने कभी देखा था ना कभी देख पाऊंगा, किस्मत वालों के घर होता है ऐसा बेटा पैदा। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है दोस्तों कि आखिर प्रकाश ऐसा कह क्यों रहा है। तो आपको याद होगा वो लड़की वाला केस, तो असल में वो लड़की प्रकाश की ही बेटी थी। वो रात को बॉयफ्रेंड से मिलने चली गई थी और बॉयफ्रेंड ने उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। प्रकाश को पता चला कि राजू ने उसको ड्रॉप किया हुआ है, तो उसका सारा शक राजू पे लग गया कि मेरी बेटी कभी बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती, तो बचा सिर्फ राजू, पक्का राजू ने मेरी बेटी के साथ गलत काम किया होगा। इसी के चलते दोस्तों प्रकाश ने उस दिन राजू पे केस कर दिया था। लेकिन केस के बाद प्रकाश की बेटी उसको सच्चाई बताती है कि राजू निर्दोष है, ये सारा काम मेरे बॉयफ्रेंड ने किया। उसको पहले दोस्तों अपने पिता से इतना डर लगता था कि वो कभी बता नहीं पाई कि मेरा बॉयफ्रेंड है, इसलिए उसके पिता को भी लगा कि मेरी बेटी कभी बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। तब जाकर प्रकाश केस वापस लेता है और खुद राजू से आकर माफी मांगता है, क्योंकि वो जानता था राजू की कोई गलती नहीं है। लेकिन पहले दोस्तों प्रकाश ने ये बात किसी को बताई नहीं थी कि वो सारा कांड मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड ने किया, वो इसलिए ताकि उसकी इज्जत बची रहे। लेकिन अब जाकर प्रकाश क्लियर करता है सारी चीजें और ऑफिसर को कहता है कि राजू तो अच्छा आदमी है, इसको बाहर छोड़ दो, जमानत करवा देता हूँ इसकी। ये जानकर
सुनकर शम भी हैरान हो जाता है कि इतने सीधे दिल का इंसान कौन होगा यार आज के टाइम में। प्रकाश शम से कहता है, तूने राजू से उसका प्यार छीन लिया, लेकिन फिर भी वो तुझे बचाने आया। तेरी सच्चाई माया को नहीं बताई कि तूने उसको मजबूर किया माया से अलग होने के लिए। एक बाप बेटी के बीच दूरियां ना बन जाए, इसीलिए उसने कभी माया को नहीं बताया, अपना प्यार कुर्बान कर दिया। अभी भी टाइम है, अपना ले राजू को, वैसा लड़का किस्मत में कभी नहीं मिलेगा। तब जाकर शम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो राजू से कहता है कि बेटा मुझे माफ कर देना, जो मैंने तुझे पहचाना नहीं। मुझे समझ आ चुका है कि प्यार के सामने पैसा कुछ नहीं है, इसीलिए आज मैं तुझसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि मुझे माफ कर दे और माया की जिंदगी वापस खुशियों से भर दे। तेरे बगैर वो सांस नहीं ले पा रही है, जी नहीं पा रही है। ये सुनकर राजू की खुशियों का ठिकाना नहीं दोस्तों। वो माया के पास आता है और उसे कुछ कह पाता इससे पहले माया उसको गले लगा लेती है। कहती है, मुझे रहमान ने सब बता दिया था कि तुमने मुझे जानबूझ के रिजेक्ट किया है क्योंकि तुम्हारी मजबूरी थी। जो सुनकर राजू को मानो दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हो। वो इतना खुश हो जाता है कि हिसाब नहीं। आखिरकार सच्चे प्यार की जीत हुई, सब बढ़िया होता है, इनकी शादी हो जाएगी, हैप्पी एंडिंग। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।